हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो यहाँ पे प्राकृतिक शब्द आया है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रकृति क्या है। तो हमारे चारों तरफ का वातावरण जिसमें हम रहते हैं और अपने सभी कार्य करते हैं, यह क्या क्षेत्र जो है यह प्राकृतिक कहलाता है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे आसपास आप देखेंगे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी रहते हैं। तो इस क्षेत्र में हम रहते हैं और हमारे सभी निजी कार्य वगैरह करते हैं। यह क्षेत्र जो है इसे हम प्राकृतिक कहते हैं। दोस्तों, प्रकृति से हमारा लगाव बहुत वर्षों से है। मतलब प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ में हमारा लगाव बना रहा है और हम प्रकृति हमारे लिए उपयोगी, हम प्रकृति के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्यांश है, संस्कृत का एक, जिसका उल्लेख महाउपनिषद गीता में भी मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम इस वाक्यांश का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम जिस प्रकृति में रहते हैं, हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, यह सभी एक परिवार की तरह हैं। प्रकृति और हमारा जो संबंध है वह एक पारिवारिक संबंध है। तो इस वाक्यांश का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक साथ सद्भाव में रहना चाहती है। प्रकृति हमारी संपोषित लंबी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला, शिल्प, सौंदर्य, भोजन, आस्थाओं आदि के साथ एक संसाधन के रूप में जुड़ी रहती है। प्रकृति जो है दोस्तों, वो हमसे संसाधन के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। संसाधन के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई है। और हम प्रकृति में रहते हैं। तो प्रकृति से हमारा जो लगाव है यह कोई आज या अभी से नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन वर्षों से बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि संसाधन के माध्यम से कैसे जुड़ी रहती है। यहाँ पे संसाधन शब्द आया है, तो हम बात करते हैं संसाधन क्या होती है। बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। वे संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी हो, वे संसाधन जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, अथवा जिन्हें उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके, या जिनका उपयोग किसी उपयोगी वस्तु के निर्माण में किया जा सके। उपयोगी पदार्थ या ऐसे उपयोगी वस्तु संसाधन कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं या फिर जिनका उपयोग मानव किसी वस्तु का निर्माण करने में करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन
यानी नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होता है वह हमें प्रकृति देती है, यानी प्रकृति से ही हमें वो संसाधन उपलब्ध होता है, इसलिए हम उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हवा, जल, मृदा, खनिज, जंतु तथा पादपों के रूप में होते हैं। संसाधन जो होते हैं हवा के रूप में हो सकता है, जल के रूप में हो सकता है, मृदा के रूप में हो सकता है, खनिज के रूप में हो सकता है, जंतु तथा पादपों के रूप में होते हैं। तो ये सभी जो संसाधन है ये प्रकृति से मिलती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन जो है उसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अक्षय संसाधन और दूसरा है क्षयशील संसाधन। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं अक्षय संसाधन क्या होते हैं। जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है, अक्षय जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो। ये प्राकृतिक संसाधन है जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी इनकी जो मात्रा है वो असीमित है। इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता शून्य न्यून होती है। इन प्राकृतिक संसाधनों की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन मात्रा नहीं, मात्रा इनकी बहुत अधिक होती है। इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इन संसाधनों को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय संसाधन जो है यह असीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध रहती है, जैसे वायु, मृदा, जल, बालू, सौर ऊर्जा आदि। ये सभी अक्षय संसाधन हैं। अब बात करते हैं क्षयशील संसाधन के बारे में। इनके नाम से स्पष्ट है, जिनका क्षय होता हो, यानी जो जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन है जिनकी आपूर्ति सीमित होती है। ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और यदि इनका उपयोग अधिक व अनियंत्रित मात्रा में किया जाता है तो इनकी मात्रा में कमी के कारण ये पूरी तरह समाप्त हो जाने की संभावना होती है। क्षयशील जो संसाधन हैं इनकी आपूर्ति, इनकी मात्रा जो है प्रकृति में बहुत ही यानी बहुत ही कम होती है, और अगर इनका हम उपयोग अनियंत्रित तरीके से करते हैं तो इनकी जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है और ये अंततः पूरी तरह जो है समाप्त हो जाने की संभावना इनकी बनी रहती है। इनको पुनः निर्मित या प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये जो संसाधन हैं इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक बार जब खत्म हो जाती हैं तो दोबारा इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्षयशील संसाधन जो है इसकी मात्रा कम होती है और इनका यदि उपयोग अनियंत्रित तरीके से किया जाए तो ये पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना इनकी बनी रहती है। उदाहरण की बात करें तो खनिज, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, वन, चारागाह, जलीय जीव आदि। हमारे आसपास में जो जलीय जीव हैं, चारागाह हैं, खनिज है, कोयला है, पेट्रोल है, पेड़ पौधे हैं, ये जब खत्म हो जाती है इनकी मात्रा तो हम इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्षयशील संसाधन कहलाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने ऐसे संसाधन के बारे में बात किया, क्षयशील संसाधन के बारे में बात किया। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें। ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी।
इसके साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो लेक्चर के नोट चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।